समाचार चयन। प्रत्येक संचार माध्यम में प्रसारित होने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों समाचार आते हैं। इन सभी समाचारों को स्थान दे पाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थितियों में संपादक मंडल के सदस्यों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने माध्यम की दृष्टि से अथवा समाचार का प्रभाव अथवा महत्व की दृष्टि से उसे प्रकाशित अथवा प्रसारित करने के लिए चुनें। यदि महत्व और प्रभाव में शक की जरा सी भी गुंजाइश हो तो इसे छोड़ दें। यही कारण है कि आप ऐसे समाचार अपने समाचार पत्र में पढ़ना पसंद करते हैं जिनको दूरदर्शन या आकाशवाणी की सीमा के कारण संक्षिप्त तौर पर या बिल्कुल नहीं देते हैं। यहाँ एक और बात बताना जरूरी है कि अंतिम समय समाचार प्रसारण के या पत्र मुद्रण के समय में कोई महत्वपूर्ण समाचार आ जाने पर संपादक कम महत्वपूर्ण समाचार पर बेलन फेर देते हैं। बेलन फेरना एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है छपने या प्रसारित होने वाले समाचार का प्रकाशित या प्रसारित न करना। छपने या प्रसारित होने वाले समाचार का प्रकाशित या प्रसारित न करना। समाचार के चयन में माध्यम की भूमिका यह होती है कि यदि समाचार दृश्य सामग्री युक्त है तो वह किसी भी माध्यम के लिए उपयोगी हो सकता है, पर उसकी सर्वाधिक उपयोगिता दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए होगी। समाचार स्थान या क्रम निर्धारण। समाचार माध्यमों को प्रसारित या प्रकाशित होने वाले सभी समाचारों को माध्यम की दृष्टि से या उनके महत्व की दृष्टि से एक सुनिश्चित पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है या एक सुनिश्चित क्रम में प्रकाशित किया जाता है। कुछ तरह के समाचारों के लिए पूर्व निर्धारित मानदंडों का सहारा लिया जाता है। कुछ के महत्व को ध्यान में रखकर इस तरह के मानदंडों को तोड़ दिया जाता है। समाचार पत्रों में प्रत्येक यथा खेल, बाजार, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि तरह के समाचार के लिए एक अथवा अधिक पृष्ठ निश्चित होते हैं। किसी एक विषय से संबद्ध सभी समाचार उसी पृष्ठ विशेष पर प्रकाशित किए जाते हैं। पर किसी अनहोनी के होने पर या कोई महत्वपूर्ण घटना घटने पर उन विषयों के समाचारों के कुछ अंश को प्रथम पृष्ठ पर स्थान दे दिया जाता है और विस्तार विषय से संबद्ध पृष्ठ पर ही दिया जाता है। यह सब देखना भी संपादन के अंतर्गत आता है। दूरदर्शन या आकाशवाणी में भी समाचारों के प्रस्तुतिकरण का एक सुनिश्चित क्रम है। इसी क्रम को तभी तोड़ा जाता है जब किसी विषय से संबद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित करना हो या किसी विषय से संबद्ध समाचार उपलब्ध ही न हो। समाचार का समय अथवा आकार निर्धारण। समाचार माध्यम की दृष्टि से किए जाने वाले संपादन में किसी भी समाचार के प्रसारण के समय की सीमा का या उसके द्वारा घेरे जाने वाले स्थान को नियंत्रित करना भी एक अहम कार्य है। आकाशवाणी व दूरदर्शन इन जैसे ही अन्य उपादानों में यह दो कार्य करता है।
तेज गति से समाचार सुनाकर अथवा संक्षिप्तीकरण द्वारा अर्थात कम समय प्रदान करके लिखित या मुद्रित समय में यह कार्य संक्षिप्तीकरण या इससे जुड़ी अन्य प्रतिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। समाचार माध्यम की दृष्टि से शैली का निर्धारण आपको विधायी 14 में बताया गया। प्रत्येक प्रकार के माध्यम के लिए लेखन शैली भिन्न होती है। प्राय संवाददाताओं से या एजेंसियों से या प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा जो समाचार प्राप्त होते हैं उनका आधार केवल लिखित माध्यम ही होता है। प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में प्राप्त समाचार को तो समाचार का रूप ही देना पड़ता है। इसलिए संपादन का कार्य देखने वाले के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उन्हें भी देखें कि संवाददाता आदि से उन्हें जो समाचार प्राप्त हुआ है वह उनके माध्यम द्वारा प्रकाशित होने के उपयुक्त है भी या नहीं। यदि नहीं है तो उसे अपने माध्यम के अनुरूप ढालना या ढलवाना भी संपादना के अंतर्गत आता है। चित्र और दृश्यात्मक सामग्री का निर्धारण। चित्रों व दृश्यात्मक सामग्री का अभिप्राय चित्र, कार्टून, फोटो, फीचर, वीडियो फिल्म आदि है। इनका दृश्य माध्यम के लिए तो उपयोग नहीं, इनका श्रव्य माध्यम के लिए तो उपयोग नहीं है, पर श्रव्य माध्यम में भी यदि आप चाहे तो टेपांकित सामग्री सुनवा सकते हैं। समाचार पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर कौन सा चित्र प्रकाशित किया जाएगा यह कोई भी नहीं किया जाएगा। कौन से कार्टून प्रकाशित करना है और कौन सा कार्टून प्रकाशित नहीं करना है। किस समाचार में वीडियो फिल्म दिखानी है, वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के दौरान उनकी आवाज सुनाई जाएगी या नहीं, उसके साथ समाचार वाचक समाचार पढ़ेगा या नहीं, या वीडियो फिल्म कितने समय तक दिखाई जाएगी, यह सब सोचना भी संपादन के कार्यों में शामिल होता है। सभी प्रकार के समाचार माध्यमों में समाचार आदि को प्रस्तुत करने का अपना एक सुनिश्चित ढंग होता है, जिसका निर्धारण करना भी संपादन के अंतर्गत आता है। पहले हम दृश्य मुद्रित माध्यम को लेते हैं। मुद्रित माध्यम को यह देखा जाता है कि समाचार का शीर्षक समाचार कितने कॉलम में प्रकाशित होगा, टाइप कौन सा होगा, समाचार लंबा है तो एक पृष्ठ पर ही छापना है या शेष सामग्री दूसरे किसी पृष्ठ पर, इस सामग्री का शीर्षक क्या होगा। उन सबसे ऊपर यह सोचना होता है कि प्रथम समाचार, द्वितीय समाचार आदि कौन से होंगे, किस समाचार को बॉक्स में छापना है, विज्ञापनों को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, कंपोजिंग के लिए क्या निर्देश देने हैं और उसकी प्रूफ रीडिंग को कैसे दूर करना है आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके आधार पर मुद्रित माध्यम से समाचार का जो निर्धारित रूप है, स्वरूप होता है समाचार का, वो सामने आता है। इसके अलावा कुछ प्रक्रियाएं तो इन सभी माध्यमों के लिए उपयोगी होती हैं। दृश्य माध्यमों के संदर्भ में इस प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि किन समाचारों की शीर्ष पंक्तियों को बुलेटिन के प्रारंभ में और अंत में दोहराना है, समाचार के स्रोत का नाम बताना है या नहीं आदि। वास्तव में इस प्रकार के माध्यम से यह देखना होता है कि शीर्ष पंक्तियों के सारांश में कौन से समाचार सम्मिलित होंगे, किस समाचार
के हाथ दृश्यात्मक सामग्री होगी, किस समाचार को लिखित रूप में प्रदर्शित करना है, चित्र आदि के प्रदर्शन आदि की अवधि कितनी होगी, समाचार वाचकों के नाम के कैप्शन कब दिखाए जाएंगे इत्यादि।